हेलो एस्पिरेंट्स, नीट एस्पिरेंट्स। हम नीट के पीवाईक्यूज़ करने वाले हैं सॉल्व चैप्टर फिज़िक्स 11th की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशन मोशन के पीवाईक्यूज़ सॉल्व करेंगे नीट के फिज़िक्स के। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, जितना क्विकली हो सकता है, और थोड़ी सी अगर डिटेल हुई तो वो बता दूंगा। एक पार्टिकल है, पोजीशन है ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी टू इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी यानी टी की वैल्यू 0 रखनी है, राइट। तो देखो, वेलोसिटी होगी इसका डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी, जो कि आएगा 4 अल्फ़ा टी की पावर क्यूब प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा। तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। एक्सीलरेशन हो जाएगा डी वी बाई डी टी, यानी इसका डेरिवेटिव 12 अल्फ़ा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा। ठीक है, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो आएगी गामा अपॉन 2 बीटा इज़ द आंसर। गामा अपॉन 2 बीटा फोर्थ। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो ये होता है ना, इसने बोला था इनिशियल मतलब इनिशियल मीन्स टी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो टी इक्वल्स टू 0 से हमने, तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो एक्चुअली में ना, हमें ये निकालने की भी जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्टली देख सकते भाई, इसका वन डेरिवेटिव गामा आ गया, और तो ये सेकंड डेरिवेटिव में 0 हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव में ये आएगा, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है 2 बीटा टी, तो सेकंड डेरिवेटिव है 2 बीटा, तो अपॉन में 2 बीटा, आंसर डायरेक्ट। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। याद रखना, ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, डेरिवेटिव। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे रखा है, वी टी का ग्राफ दे रखा है। देखो यहाँ वेलोसिटी 0 है, यहाँ यूनिफॉर्म है, यहाँ कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है बट यहाँ यानी यहाँ एक्सेलरेशन है, और यहाँ फिर से मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, राइट, तो डी एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ पूछ रहा है हमसे। ओके, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ, तो देखो शुरू में तो 0 है, ठीक है, और वेलोसिटी यहाँ इंक्रीज़ हो रही है, यानी यहाँ पर, और यूनिफॉर्मली इंक्रीज, यानी ए की वैल्यू कांस्टेंट है। देखो शुरू में एज आपका 0 है, फिर ए हो गया आपका कांस्टेंट, ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी सेम हो गई, यानी फिर ए हो गया आपका 0, और डी एक्सेलरेशन यानी ए हो गया कांस्टेंट बट नेगेटिव में। ठीक है, तो चेक करते हैं। देखो ये तो पक्का गलत है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ये नहीं, ऑप्शन सी। देखो इसमें देखो ध्यान से, देखो ये रहा 0 टर्म, ये रही पॉजिटिव, ये रहा 0, ये रहा नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, हाँ, तो ये करेक्ट है थर्ड। तो इसका ग्राफ ज़्यादा याद रखना यही कि एक्स बाई टी का ग्राफ जो होता है ना, वो वी बताता है। ठीक है, और जो v बाई टी का ग्राफ होता है ये एक्सेलरेशन बताता है। तो जैसे कि अगर ये है ये, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही है ना, बढ़ नहीं रही, कांस्टेंट है, एक वैल्यू फिक्स्ड है। तो इसमें ये भी पूछ सकता है कभी कभी कि v और t का जो ग्राफ है इसका एरिया क्या देता है, तो v इंटू टी होता है डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट देता है। तो ऐसे a और t का जो ग्राफ है इसका एरिया क्या देगा, तो ये देगा आपको वेलोसिटी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन पार्टिकल का दे रखा है, टाइम सेकंड में है, मीटर में है। ठीक है, ऐसा यूनिट है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पूछ रहा है वेलोसिटी का एट टाइम दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक सेकंड बस, मेरे को एक सेकंड दो, पहले वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है, इसका वेलोसिटी बताओ। देखो आर दे रखा है, तो मुझे पहले एक्स कंपोनेंट बताओ, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या है। हम इसका करेंगे डेरिवेटिव बाय डी टी, तो 4 आई कैप, और इसका वाई कंपोनेंट क्या है, 4 टी जे कैप, राइट, क्योंकि ट्वाइस हो जाएगा, और इसका जेड कंपोनेंट 0 है। ठीक है, तो ये आ गया इसका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा और एट टाइम 1, तो हो जाएगी, ये हो गया वेलोसिटी एट 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो v का मैग्नीट्यूड हो गया 4√2, 4√2 ही हुआ ना, हाँ, तो 4√2 आ गया। ठीक है, चेक कर लो, 4√2, ये इन दोनों में से कुछ होगा।
एंगल भी पूछा है, डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन अगर पूछा है तो डायरेक्शन सेम है तो 1 आ जाएगा tan इनवर्स 1 यानी कि 45 डिग्री। ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। ये होता है ना थीटा इक्वल्स टू होता है ना tan इनवर्स ऑफ v ऑफ y अपॉन v ऑफ x। नहीं पता तो यार ग्राफ बना लो ना सिंपल। ये देखो ये x है vx, ये vy है, कुछ एक्सेलेरेशन ऐसा जा रहा होगा तो यहाँ थीटा, तो tan थीटा इक्वल्स टू vy अपॉन 1/1 45 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, एक व्हीकल है जो ट्रेवल कर रहा है हाफ द डिस्टेंस विद द वेलोसिटी v एंड रिमेनिंग हाफ विद द वेलोसिटी 2v। अरे यार ये है क्या, देखो एक आपका यहाँ से a से b तक जा रहे हो, ठीक है। आधी दूरी आपने v से ट्रेवल की और आधी आप 2v से ट्रेवल किए, तो एवरेज पूछ रहे हो तो एवरेज हो जाएगा भाई 2 टाइम्स v इंटू 2v अपॉन दोनों का एडिशन 3v। तो ऑप्शन हो गया 4v अपॉन 3। ऑप्शन देखो 4v अपॉन 3। देखो इसमें, हाँ इसमें आप ये भी ट्राई कर सकते हो शायद, एक चीज़ देखो, एक चीज़ में आप ये भी ट्राई कर सकते हो। एवरेज जो स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, v एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, इसको d मान लेता हूँ, इसको भी d, तो टोटल 2d है। और इसमें टाइम कितना लगा, d अपॉन v, और इसमें टाइम कितना लगा d अपॉन 2v। तो इधर 2 आ गया, तो आ गया 3, देखो 2d अपॉन नीचे क्या हो गया 3d इंटू 2v, राइट। तो d से d किया तो बचा 4v/3। आ गया ना आंसर, ये भी 4v/3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऐसे भी कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन, और ये सब ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन है एक्चुअली में, ध्यान दिया जाए तो। रुक जाओ बताऊंगा कौन कौन से एनसीईआरटी के हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, एक बुलेट है, गन से फायर किया गया, रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक में घुस गया क्या अंदर, विद वेलोसिटी यू ट्रेवल, हाँ। तो बुलेट जो है उसके अंदर 25 सेंटीमीटर तक ट्रेवल करता है अलॉन्ग इट्स लेंथ हॉरिजॉन्टली। फिर बुलेट की वेलोसिटी ये हो जाती है, यानी शुरू में u थी, फिर अंदर गया तो u/3 हो गई, और फिर क्या गया, देन फर्दर पेनिट्रेट इनटू द ब्लॉक इन द सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी फिर 0 हो गई, ठीक है। एग्जैक्टली एट द अदर एंड ऑफ द ब्लॉक। तो टोटल लेंथ बताओ, तो ये तो 24 सेंटीमीटर है कंफर्म, ये बस पता करना है। तो अगर ये 24 सेंटीमीटर है तो 24 से तो ज़्यादा आएगा, यानी ये नहीं होगा, तो इनमें तीनों में से कुछ आएगा, राइट। मैं सोच रहा था ऑप्शन देख के कर देते हैं। देखो इसमें डिस्टेंस निकालना है टेक्निकली इसका, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास ut है। देखो u आपके पास प्रेजेंट होगा, ut देखो u है लेकिन a नहीं है कुछ भी, तो यहाँ से शायद a निकालना है। तो a और डिस्टेंस हमें दे रखा है तो ऐसे निकाल दो, a थर्ड लगा के क्या होता है v² माइनस u²। तो ये हो गया u का स्क्वायर अपॉन 9 माइनस u² अपॉन ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस 24 सेंटीमीटर में है ये, ठीक है। तो आंसर ही मेरा उधर सेंटीमीटर में आना चाहिए, राइट। आई होप सो। तो इसको अगर, हाँ तो ये एक्सेलरेशन आ गया, तो इसका एक्सेलरेशन को क्या करना है हमें, इसके एक्सेलरेशन को आई थिंक इधर ना डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब इधर क्या निकाले डिस्टेंस, तो ऐसे इक्वल्स टू v² माइनस u², डेट इज़ u², ये 0 हो गया, अपॉन ट्वाइस ऑफ a यानी दिस, तो वह -8u² अपॉन 9, तो -8u² अपॉन 9, और इसको लिख सकते हैं हम अपॉन में 2 इंटू 0.24 मीटर में करते हैं भाई अच्छे से। देखो u² से u² गया, डिस्टेंस क्या निकली, नेगेटिव से नेगेटिव गई, डिस्टेंस निकल गई भाई 1/3, ठीक है 1/3, और डिविजन में तो मल्टीप्लिकेशन में ले लो 9 इंटू 0.24/8, ये तो 3 3 जा, और 8 का किया 8 या 24, 0.03 यानी 3 सेंटीमीटर, तो हुआ 0.03, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 0.09,
मीटर्स में, राइट। क्या मैंने गलती कर दी है? मेरे को ऐसा क्यों अंदर से लग रहा है कि मैंने कुछ गलती तो कर दी है। ठीक है भाई, एक बार चेक करो यार, इसीलिए ना मेरे को ना थोड़ा अच्छे से करना चाहिए भाई, थोड़ा दिमाग लगा के करना चाहिए। देखो शुरू में यू था 24 सेंटीमीटर इसने ट्रेवल किया, तो u/3 हो गया। अब कितना ट्रेवल करेगा कि 0 हो जाए। मुझे यहाँ का डी एक्सेलरेशन चाहिए, डिस्टेंस पता है। .24, ठीक है। ये एक्सेलरेशन आ गया, तो ये हो गया माइनस का, ठीक है माइनस नहीं आ रहा लेकिन समझ लो, माइनस का 9 इंटू 2 इंटू 0.24, ठीक है। और ये जो एक्सेलरेशन है ये यूज़ होगा इसमें, तो इसका हो गया u²/9 अपॉन, इसको ट्वाइस में करेंगे तो ये ख़त्म, तो 8u²/9 इंटू 0.24, ठीक है। तो ये हो गया u² से u² गया 1/9 इंटू 9 इंटू 0.24/8, 0.03 आया भाई, 0.03 मीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर। देखना मैंने कहाँ मिस्टेक किया था, यहाँ ये 9 आना चाहिए था यहाँ, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर आया, 3 सेंटीमीटर यानी कि 24 3 27, 27, ठीक है। यार ऐसे क्वेश्चन हो जाती है गलती, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज है बिल्ट किया अक्रॉस रिवर, द स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रो ए स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी इतना, the ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of the bridge above the water is, तो इसको डायरेक्टली कर सकते हो आप, y इक्वल्स टू y0 प्लस ut हाफ at²। ये y0 नहीं पता ना आपको, तो ये तो 0 है, y0 निकालना है। 4 टाइम्स t है आपका 4 सेकेंड, हाफ माइनस का 10 इंटू 4 का स्क्वायर, कितना हो गया ये, माइनस का 5 और 4 का स्क्वायर 16, 16 25 80, 4 चौक 16। तो y0 कितना हो गया, 80 में से 16 माइनस करो तो 4 आना चाहिए लास्ट में, तो 64, ठीक है ना। 4 7 64 मीटर, तो 64 मीटर है ब्रिज की हाइट। नेक्स्ट आते हैं 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट सेकंड थर्ड गैलीलियो, तो ये आएगा 1:3:5:7, ऐसे रेशो में 5:7। ऑड नंबर्स, लॉ ऑफ ऑड्स नंबर्स था ना ये, और इसका फॉर्मूला भी होता है शायद, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड इक्वल्स टू, क्या होता है, u है ना, प्लस में हाफ a 2n-1, ठीक है, यही होता है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, 2 मूविंग पार्टिकल का मेकिंग इतना विद द एक्स एक्सिस। अच्छा, द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt, इनका स्लोप होता है। तो पहले 30 डिग्री का, ओह 10 तो पहले लिखो 1030/1045, 1031/√3, 1:3, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं 9th, पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है पॉजिटिव एक्सेलरेशन का, x/t ग्राफ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में ऊपर की तरफ बनता है ये ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। देखो ये तो हो गया ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये है डी एक्सेलरेशन, ये है एक्सेलरेशन,
ये है डी, डी एक्सीलरेशन, जो भी रिटार्डेशन कहते हैं ना, रिटार्डेशन, और ये है एक्सीलरेशन, ठीक है, पॉजिटिव वाली। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, हाँ नीचे गिर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टाइम 0, एसेंड विद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक इन द इंटरवल इतना से इतना, हाँ, देन द रेशियो ऑफ दिस इज, अरे रेस्ट से स्टार्ट किया तो nth का रेशियो क्या था, ये फॉर्मूला अभी लिखा था मैंने, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, राइट। अब मुझसे पूछा Sn अपॉन Sn प्लस 1 का, तो क्या हो जाएगा, u प्लस हाफ a 2n प्लस 2 माइनस 1, राइट। तो ये तो ज़ीरो है, देखो इट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हाफ से हाफ गया, ए से गया, आंसर 2n माइनस 1 2n प्लस 1, 2n माइनस 1 2n प्लस 1, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, 11th, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेशन इतना है, टाइम इतना है, बॉल एट टाइम 4 सेकेंड, द बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ द विंडो, अरे यार एक कार है, बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ द विंडो by the person sitting in the car, what is the velocity and acceleration of the ball at t equals to 6 है, देखो t equals to 4 सेकंड पे उसने भेजा, t equals to 6 सेकंड पे, तो एक्सेलरेशन तो पता है g है, एक्सेलरेशन तो g है, राइट, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन एक्सेलरेशन g है ना। एक सेकंड, कार, गलती हो सकती है तो एक सेकंड रुक जाओ, कार है, ठीक है। एक्सेलरेशन पूछा t goes to 4 सेकंड पे, तो जब कार को फेंक दिया, ड्रॉप्ड आउट ऑफ द विंडो बाय द पर्सन सिटिंग इन द कार, तो उसका एक्सेलरेशन तो g हो गया, यानी कि 10 हो गया, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। v निकाल के देख लें क्या, देखो जब छोड़ा था तब क्या थी वेलोसिटी फाइनल, रेस्ट से छोड़ा था 5 × 4 डेट इज़ 20 मीटर, तो 20 मीटर्स की हॉरिजॉन्टल हो गई, और ये कितनी है, ये है 2 सेकंड में, तो 2 सेकंड में भी 20, तो 20√2, हाँ ऑप्शन ठीक आ रहा है, ठीक है, डी। आगे बढ़ते हैं, अच्छा यहाँ मैंने किया क्या समझ में आया, देखो एक बॉल है, अगर तूने कार ऐसे मूव कर रही थी तो इसमें 4 सेकंड पे 20 मीटर्स की डायरेक्शन इधर, और जितना इधर गिर रही है 20 मीटर्स इधर, अभी निकाला ना 20 मीटर, 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब कितना स्पीड हुआ, तो v गोज़ टू u प्लस 80, तो u तो ये वाला मतलब ये y कंपोनेंट का है, तो ये 0, और 2 सेकंड का टाइम, एक्सेलरेशन 10, तो 20 हो गया, तो 20 इधर भी 20 उधर भी, मीटर पर सेकंड, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या निकला, परपेंडिकुलर है, तो 20√2, खत्म। आगे बढ़ते हैं, 12th, एक बॉल को थ्रो किया वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे फेंका गया विद वेलोसिटी इतना, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी इतना, अच्छा, हाइट ऑफ द टावर इज, देखो u है 20 मीटर पर सेकेंड, और v दे रखा है 80 मीटर्स पर सेकेंड, हाइट पूछ रहा है, और g तो पता ही है 10, तो यार ये क्या, v स्क्वायर 80 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ 10, तो 20 हो गया ये, देखो 6400 माइनस 400, ठीक है, तो 6000 आ गया, और 6000 को 20 से डिवाइड करो, 300 मीटर्स, ऑप्शन सी। 13th, प्रीति क्या गई, मेट्रो स्टेशन पहुंची, फाउंड दैट एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग, अच्छा, तो सी वॉक द स्टेशनरी एक्सेलेटर इन टाइम t1, अच्छा मतलब उसे t1 टाइम लगा पूरा चढ़ने में, ऑन अदर डे इफ सी रिमेन स्टेशनरी ऑन ए मूविंग एस्केलेटर, तो टेक हर, अच्छा मतलब एस्केलेटर का टाइम इतना है, तो टाइम टेकर बाय हायर टू वॉक और ऑन द मूविंग एस्केलेटर इज, तो कितना टाइम उसे लगेगा खुद, अरे भाई ये तो शायद इजी है आई थिंक, देखो तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही ना,
देखो दोनों की स्पीड तो समझ आएगी, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना था, देखो अगर डिस्टेंस अगर ध्यान से देखें तो डिस्टेंस मान लो d था, ठीक है। स्पीड कितनी होगी, देखो पहले वाले में स्पीड है d/t1, दूसरे वाले की स्पीड है d/t2, दोनों को ऐड कर दो क्योंकि दोनों साथ में चल रहे थे, तो d से d गया तो आंसर क्या आया, t1 t2/t1 + t2, ऑप्शन बी। 14th, if the velocity of particle is this, अच्छा वेलोसिटी है a, b are constant and distance traveled by it between 1 and 2 second is, between 1 and 2 second यानी सेकंड पूछा जा रहा है, राइट। डिस्टेंस, अच्छा तो डिस्टेंस है तो देखो v होता है dx/dt, और मुझे अगर डिस्टेंस चाहिए तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा at + bt² का, at²/2 + bt³/3, और इसको 1 से 2 तक लॉन्च करो। तो देखो 2 के केस में क्या होगा, a2²/2 + b2³/3 -a/2 - b/3। तो मुझे बस b का चेक करना है कि b बैलेंस है या नहीं। तो देखो 2³ 8, 8/3 - 1/3 7/3 b। 15th question, if two cars p and q start from the point t at the same time in a straight line, their position are represented by this and this, at what time do the cars have the same velocity। तो ये पोजीशन है और t के रिस्पेक्ट में है, तो इनका डेरिवेटिव कर दो। तो देखो पहले की कार की वेलोसिटी हो जाएगी a प्लस में 2bt, और दूसरी की वेलोसिटी हो जाएगी f - 2t, और दोनों इक्वल हैं, दे हैव द सेम वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा, f - a 2b + 2 टाइम्स t, राइट। तो t = f - a/2b + 2, चेक द ऑप्शन, नीचे b + 1 2f - a, ऑप्शन डी, ठीक है। 16th लास्ट क्वेश्चन है, इस बार हम 25 मिनट से पहले कर देंगे सॉल्व। देखो तो द पार्टिकल यूनिट मास है इसका अंडरगो 1 डायमेंशनल मोशन सच दैट वेलोसिटी वेरीज दिस। देखो वेलोसिटी डिस्टेंस पे वैसे वेरी कर रही है, अच्छा। बी कांस्टेंट है, एक्सपोजिशन है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बताओ, एक्सेलरेशन होता है dv/dt, ठीक है। तो यहाँ तो x है वेरिएबल, तो इसका डेरिवेटिव कर दो, तो बचेगा ये देखो -2n बीटा इंटू x⁻⁻2n-1, यही रहेगा। और ये x है तो dx/dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में होता है, और ये तो वेलोसिटी है तो इसको वापस पुट करना है इसमें, -2n बीटा x⁻⁻2n-1 इंटू बीटा x⁻⁻2n। देखो बीटा का स्क्वायर हो गया -2n बीटा का स्क्वायर इंटू x⁻⁻4n-1, x⁻⁻4n-1, ये देखो चेक करना, 20⁻2, ठीक है, डी। तो हमारा हो गए सारे 16 क्वेश्चन, हमने 2015 तक के सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब मैं देखो इसमें कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे ये जो है ना क्वेश्चन, ये शायद मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का है शायद, ये बहुत इजी है, बेसिक प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी मतलब समझ लो एनसीईआरटी लेवल का ही है, मैंने शायद कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में देखा है एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। ये नहीं देखा मैंने 14 वाला, लेकिन इजी था ये बहुत, है ना। हाँ ये मतलब ये भी एनसीईआरटी लेवल का ही है, और शायद मैंने एनसीईआरटी में देखा है शायद, आई डोंट रिमेम्बर पूरा। डाउनवर्ड भाई क्या ये ऐसे क्वेश्चन छोड़ोगे ना तो हो जाएगा कल्याण। एनसीईआरटी लेवल का था ये भी एनसीईआरटी लेवल का ही है, क्योंकि इसमें सिंपल चीज़ें पूछी जा रही है। एनसीईआरटी नहीं तो वो एसएल और ओरल के लेवल का है। ये तो एनसीईआरटी में भाई इसके रूल लिखा हुआ है, मतलब ये मतलब ऐसे निकालने का, इसके साथ गैलीलियो है जो मेरे को याद आ रहा है, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, यही है ना, ऑड रेशोज ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है शायद।
तो ये एनसीईआरटी का, और ये तो इजी था यार, इसमें क्या ही रोना। ये भी इजी है, इसमें क्या ही रोना। हाँ ये भी एनसीईआरटी का है, ठीक है। क्वेश्चन देख लो भाई, बहुत सारी चीज़ें। ये एनसीईआरटी के मेथड भाई, एनसीईआरटी कर लेना, एनसीईआरटी में छपा हुआ है, एज इट इज़ क्वेश्चन है छपा हुआ है। और ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन छपे हुए हैं ये सब, ठीक है। इसका नहीं पता मेरे को, लेकिन इसका ये क्या है, ये भी एनसीईआरटी का है। इतना इजी क्वेश्चन दे रहा है एनटीए, क्या ही बताऊं भाई। ये एनसीईआरटी में छपा हुआ है, एज इट इज़ एक्सरसाइज में मैंने क्वेश्चन देखा है, एज इट इज़ बता रहा हूँ मैं, ये अलग टाइप का है। तो तो ये बहुत इजी होते हैं यार, बस आप प्रैक्टिस करते रहो। अभी जैसे आपने PYQs कर लिए, तो आपको पता है क्या करना चाहिए। PYQs के बाद मॉक टेस्ट देते रहो भाई, मॉक टेस्ट देते रहो, बिलीव मी। और उनका डीप एनालिसिस करो, डीप एनालिसिस। मतलब ये नहीं दिन भर लेके बैठ जाओ, कम से कम फिज़िक्स को 40 मिनट तो दो, ठीक है, एनालिसिस के लिए। सारे क्वेश्चन तो ना आपको नहीं आते होंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं आते होंगे। चलो ठीक है, बाय बाय, साइनिंग आउट।